बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो असाइनमेंट है ये MT 611 ह्यूमन रिलेशंस की है और इसकी ड्यू डेट 22 अगस्त है और टोटल मार्क्स 10 हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू लेट द स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई डिफरेंट रीजंस बिहाइंड कम्युनिकेशन पैटर्न्स ऑफ ऑल जेंडर्स। तो इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सीख सकेंगे कि जी मुख्तलिफ जेंडर्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन पैटर्न्स हैं उनकी वजह क्या है। जेंडर्स दो ही हैं, तीन है, मतलब बेसिकली तो दो हैं, लेकिन तीसरा यही है कि मैन वीमेन और ट्रांसजेंडर, ये तीन यानी कि जेंडर्स होते हैं। तो इसमें हमें एक प्रीमिसेस दिया गया है, मतलब एक पैराग्राफ कह सकते हैं, एक केस कह सकते हैं, वो दिया गया है। और वो हम एक दफ़ा केस पढ़ लेते हैं। कॉरपोरेट entities that commit to closing their gender equity gaps across all races and ethnicities enjoy increased profitability, productivity, and innovation, a greater ability to attract and retain top talent, and revenue gains। मतलब कि जो कॉरपोरेट हैं वो जेंडर्स गैप को ख़त्म करना चाहती है, जिसकी वजह से वो ताकि टॉप टैलेंट को रिटेन कर सकें और रेवेन्यूज़ हासिल कर सकें। एंड डिस्पाइट ऑल these benefits that are associated with gender equality, it still remains infuriatingly mysterious. There is still a glass ceiling where women remain a second option for the C-suite. They often receive lower salaries and benefits than their male counterparts। मतलब कि एक कोई ग्लास सीलिंग ऐसा बैरियर जो कि नज़र नहीं आता, जिसमें कि औरत को हमेशा दूसरा ऑप्शन कंसीडर किया जाता है। अगर दो पोस्ट हैं या एक पोस्ट है जिस पर आपने एक मेल जो है उसको सिलेक्ट करना हो या फीमेल को, तो कॉर्पोरेट की हमेशा यही कोशिश होती है कि जो मेल स्टाफ है उसको सिलेक्ट किया जाए। Researchers suggest that similarities and differences between men and women must be realized and understood in order to maintain healthy and unbiased equality between them. Certainly, there are many differences in men and women behavior, their perception, and their thinking, and they shape up their unique set of behaviors in them। मतलब कि मैन और वीमेन में मुख्तलिफ तरह के बिहेवियर्स होते हैं, उनके चीज़ों के मतलब जो परसेप्शन है वो लहदा चेंज होता है, लहदा होता है एक दूसरे से। उनकी जो थिंकिंग है वो भी एक दूसरे से लहदा होती है। When it comes to communication pattern, both these genders are hardwired differently by nature. Both have their own set of specialties and differential advantage which needs to be understood and dealt with। मतलब कि नेचुरली तौर पर मैन वीमेन जो होते हैं वो उनका बिहेवियर जो होता है वो अलहदा होता है, और इनके जो बिहेवियर दो मुख्तलिफ होते हैं, उनके अपने ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इफ़ दिस डिफरेंस इज़ नॉट कंसिडर्ड या अंडरस्टैंड, इट कैन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बैरियर टू कम्युनिकेशन विच कैन हैम्पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर इन डिफरेंसेस को नहीं समझा जाएगा तो ये जो कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के में रुकावट का बायस बनते हैं। ये तो हमें उन्होंने एक केस दे दिया, एक सिनेरियो दे दिया। अभी रिक्वायरमेंट क्या है? आफ्टर अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ गिवन सिनेरियो, you are required to provide at least 5 differences in professional communication pattern that may vary between men and women. Your answer must be based on logical justification and argument। ये कह रहे हैं कि जी जो आपको सिनेरियो दिया गया उसका आप क्रिटिकल एनालिसिस करें और एटलीस्ट 5 डिफरेंसेस मैन और वीमेन के दरमियान जो 5 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के डिफरेंसेस हैं वो बताएं, और कह रहे हैं कि जो आपका आंसर है वो लॉजिकली जस्टिफाइड होना चाहिए। उसके बाद एक दिन का ग्रेस पीरियड होता है, ठीक है। तो उसके अलावा इन्होंने जो फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस दी हुई हैं कि जो आप फ़ॉन्ट स्टाइल है वो सिर्फ दो ही हैं, टाइम्स न्यू रोमन या एरियल, इनमें से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए। MS वर्ड में आपकी
जो असाइनमेंट है बनी होनी चाहिए। उसके अलावा आप कोई भी दूसरा MS ऑफिस जो जिस तरह के MS एक्सेल है या पावर पॉइंट है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ब्लैक एंड ब्लू कलर के जो फॉन्ट कलर है से वो यूज़ करेंगे आप, ठीक है। तो चलें, अभी आपको ये मैं चीज़ दिखा देता हूँ। इधर मैंने असाइनमेंट बनाई है, ये ऊपर सेम मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ये ऊपर केस आ गया सारा, ठीक है। रिक्वायरमेंट आ गई, ये रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो सॉल्यूशन है वो ये देख लें जी। एक से मैंने ये 2 कॉलम्स हैं और नीचे तकरीबन आपने 6 बनाने हैं टोटल रोज़ ना, जिसमें आपके 5 लॉजिकल डिफरेंसेस हो जाएंगे बिटवीन मैन एंड वीमेन। ऊपर आप हेडिंग दे दें, एक फर्स्ट कॉलम का मैन और सेकंड कॉलम का वीमेन, ठीक है। अभी जो मैंने डिफरेंसेस लिखे हैं आपको एक दफ़ा मैं बता देता हूँ। When there is a problem faced by man, he like to solve it by himself. जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आदमी को यानी कि मैन को पेश आता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो किसी की मदद के बगैर उसे खुद हल करने की कोशिश करे। जबकि when women like to discuss their problems with others whenever they face it, जब कभी भी औरतों को या फीमेल्स को प्रॉब्लम पेश आती है तो वो कोशिश करती हैं कि किसी के साथ डिस्कस करके उसको सॉल्व करें जी। सेकंड डिफरेंस देख लें जी। मैन आर मोर लाइकली टू शो ऑफ देयर अचीवमेंट्स एंड लाइक टू सेल्फ रिकग्निशन। आदमी जो होता है उसे दिखावा पसंद है, वो उसकी कोशिश होती है कि उसकी अचीवमेंट्स के लिए लोग उसे लोग जो हैं उसकी अचीवमेंट्स को रिकग्नाइज़ करें। और उसके मैन की को ये भी कोशिश होती है कि वो अपनी जो अथॉरिटी है वो रिकग्नाइज़ करवाए लोगों को। जबकि वेदर वीमेन लेस लाइकली टू शो ऑफ देयर अचीवमेंट्स एंड पावर, जबकि औरतों में ये चीज़ कम पाई जाती है या फीमेल में ये कम पाई जाती है। उसके बाद तीसरा देख लें जी। वैन एवर देर इज़ अ कैजुअल मीटिंग मैन लाइक टू इन्जॉय एम्फसिस ऑन स्पोर्ट्स एंड लेजर टाइम। जब कभी भी कोई ये कैजुअल मीटिंग्स वगैरह होती हैं जो कि नॉर्मल आपकी जॉब या ड्यूटी से अलहदा होती हैं, तो उसमें लोग जो मेंस होते हैं लीडर्स या मैन कह सकते हैं कि वो उस टाइम को एंजॉय करते हैं, उस चीज़ को कोशिश करते हैं कि उस लेजर टाइम को एंजॉय करें। जबकि वाइल वीमेंस इन अ कैजुअल मीटिंग एंड कन्वर्सेशन फोकस ऑन द अदर पीपल, जबकि जो फीमेल्स होती हैं जब भी इस तरह की मीटिंग्स होती हैं वो दूसरे लोगों को जो है ना जज करती हैं। अभी चौथा जो डिफरेंस है देख रहे हैं जी। मैन लाइक टू बी अथॉरिटेटिव बिहेवियर एंड वांट्स टू टेक डिसीजन बाय देमसेल्व्स विदाउट टेकिंग डिसीजंस एंड इंक्लूडिंग अदर्स। जो मेंस होती हैं उनकी कोशिश होती है कि जो मैं कह दूं जस्ट वो डू, एंड उसकी भी कोशिश होती है जस्ट एज आई से अदर्स हैव टू एक्ट सेम एक्ट उस तरह करें कि वो अथॉरिटेटिव बिहेवियर्स उनका होता है। जबकि वीमेंस जो होती हैं जब भी वो डिसीजन लेने लगती हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो अपने जो साथी होते हैं उनसे सजेशन लेकर फिर डिसीजन लें। उसके बाद जो इंटरप्शन आ जाती है जी। मैन ओनली इंटरप्ट अदर्स व्हेन एवर दे हैव अ न्यू आइडिया न्यू वे टू डू थिंग्स, ही इंटरप्ट व्हेन ही लाइक टू इंट्रोड्यूस न्यू टॉपिक। मतलब कि जो मैन होते हैं वो कोई अगर उसके साथी काम कर रहा है तो सिर्फ उसी वक्त उसको इंटरप्ट करते हैं जब उनके पास कोई नया आइडिया आता है। जबकि जो औरतें फीमेल्स होती हैं वीमेंस होती हैं वो जब भी इंटरप्ट करती हैं तो वो सिर्फ इसीलिए इंटरप्ट करती हैं कि जब मतलब कि वो समझना चाह रही होती हैं कि जी आप ये काम क्यों कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। उसके बाद जी आप नेक्स्ट आ गया जी। व्हेन एवर देयर इज़ अ कन्वर्सेशन और मीटिंग मैन लाइक टू मोर डायरेक्टिव एंड डोंट लाइक टू अपोलोजाइज और कैन से मैन आर लेस अपोलोजेटिक। जो जब भी कोई कन्वर्सेशन या मीटिंग्स होती हैं तो जो उसमें मेन स्टाफ होता है वो उनकी कोशिश यही होती है कि वो जो है ना डायरेक्टिव्स दें, जो वो जी बताएं कि ये काम किस तरह होता है। और जब भी उनसे कोई गलती हो जाए तो वो अपोलोजाइज़ नहीं करते, वो किसी चीज़ के लिए सॉरी नहीं करते। वेयर एज द वीमेंस ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन टॉक्स टू अदर्स अबाउट द सोल्यूशन एंड आस्क फॉर द सजेशंस फॉर द डिसीजन टेकिंग। और जब इस तरह की मीटिंग्स में वीमेंस होती हैं वो जो सल्यूशन होता है वो हमेशा सजेशंस के बाद सजेस्ट करती हैं, जब अपने कॉमरेड से सजेशंस मांग के तब डिसीजंस लेती हैं। उसके बाद जी सेकंड लास्ट डिफरेंस देख रहे हैं। मोस्टली इट इज़ कंसिडर्ड मेंस आर टफ व्हेन एवर देयर इज़ अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय मैन
ही लाइक टू मेक सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बाय डिस्कसिंग विद अदर्स। जब भी ज़्यादा मोस्टली ये से हमारे माशरे में समझा जाता है कि मेंस होते हैं वो हमेशा टफ टफ फिज़िक के होते हैं, और जब भी उन्हें प्रॉब्लम होती है तो वो उसको सॉल्व करने की तरफ जाते हैं, ठीक है। और जो वीमेंस होती हैं जब उन्हें कोई मसला आता है तो उनकी कोशिश होती है कि जब भी किसी डिस्कस करें तो उनको एम्पैथी मिले। लास्ट, मेंस प्रमोट देयर एफिलिएशन बाय देयर स्किल्स एंड नॉलेज। जो मेंस हैं वो किसी के ऊपर जो रोब और दबदबा या एफिलिएशन कर सकते हैं वो सिर्फ अपने नॉलेज और स्किल्स की वजह से, जबकि वीमेंस जो होती हैं वो जो अपना बॉन्ड कंस्ट्रक्ट करती हैं वो कन्वर्सेशन से, बातचीत से। ये टोटल जी मैंने आपके लिए कितने लिख दिए हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 डिफरेंसेस आपके लिए लिख दिए हैं। तो आपने इसमें से कोई से भी 5 उठाकर अपने असाइनमेंट में लिख लेने हैं, ठीक है। और थोड़ी बहुत चेंजिंग्स कर लें क्योंकि काफ़ी लोग ये वीडियो देखेंगे, तो प्लेगरिज्म से बचने के लिए थोड़ी बहुत आप चेंजिंग कर सकते हैं। आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ ना कुछ आप अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी रहा इसका जवाब के सवाल ये रहा कि मैंने कहाँ से लिए हैं, तो आप अपनी बुक खोलें, ठीक है। तो इसमें पेज नंबर 44 पे ये लिखा हुआ है जी, इम्प्रूविंग जेंडर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो इसमें चले जाएँ तो ये देखें, द मेजर जेंडर डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन पैटर्न्स आर एज़ फॉलोज। तो इसमें उन्होंने 10 कम्युनिकेशन जो है ना डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वीमेन के, वो इन्होंने लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ से भी, अब अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ से कॉपी नहीं करें तो आप यहाँ से भी आकर खुद अपनी तरफ से भी वो डिफरेंसेस लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज़ आंसर। उसके अलावा आप जो मेरे लिए फेवर कर सकते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, तो आप जो आपके पास जो भी असाइनमेंट्स आती हैं, क्योंकि मुझे तो असाइनमेंट्स का नहीं पता होता कौन कौन सी असाइनमेंट्स आई हुई हैं, तो ये भी मेरे एक कोलीग हैं, उन्होंने असाइनमेंट का मुझे कहा था, तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपको असाइनमेंट बना देता हूँ। तो मैंने असाइनमेंट भी बनाई और साथ में वीडियो भी बना दी है। तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, तो कोई बंदा जो जिसको किसी असाइनमेंट का सलूशन चाहिए तो अपनी असाइनमेंट मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उस असाइनमेंट का सलूशन बनाकर वीडियो अपलोड कर दूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।